भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन हो सुने। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मसूर संदेश सुनियाल। सर्वप्रथम जो है आप सभी देशवासियों को रामनवमी की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय जो है वो इस रामनवमी के पावन अवसर पर जो है वो हम मौजूद हैं गनहील में, जो है वो माँ पार्वती मंदिर में, जहाँ पर जो है वो यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा सुबह से जो है वो पूजा अर्चना और पूर्ण आहुति हवन कर कर जो है वो इस पूजा को किया गया। उसके पश्चात आरती की गई और उसके पश्चात जो है वो भंडारा वितरण जो है यहाँ पे किया गया। यहाँ से जो है वो आपको ये दिखाने का जो है वो मेन जो मकसद है वो यह है कि यहाँ से जो है वो पूरे उत्तराखंड को, पूरे जो है वो भारतवर्ष को जो है बहुत ही अच्छा जो है वो मैसेज यहाँ पे जो है वो देने का यहाँ पे काम किया गया है। क्योंकि इस मंदिर में जो है वो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जो है यहाँ पे आके माता के चरणों में जो है वो हाजिरी लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी को लेकर जो है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हिंदू जो है मस्जिदों में नहीं जा सकते या मोमडन जो है वो मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे जो है वो मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही यहाँ पे प्रसाद भी वितरण किया गया, पूजा अर्चना भी की गई और जानने प्रयास करेंगे क्या कुछ है। आइए बात करने का प्रयास करेंगे जी। सर्वप्रथम जो है वो हमारे साथ कामिल जी हैं। कामिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने पहली बार जो है यहाँ मंदिर पे आए और हमारी बाइट लेने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं देश और प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई देता हूँ। और मैं सबसे पहले संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये जो भारत मुल्क है ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ में रहते हैं। इसका उदाहरण सबसे ज़्यादा मसूरी है हमारी। यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ सब अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं आज ये रामनवमी का अवसर है और हम यहाँ मंदिर में आए। मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे कुरान में भी कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आपको आपका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। लेकिन किसी की आस्था पे हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी को हम गलत नहीं कह सकते। यही सबसे बड़ा एक प्रेम का संदेश भी है कि हम यहाँ आए। कहीं ना कहीं जैसा इनका कहना है कि हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उससे जो है वो आज तक के इतिहास में कभी भी हमने यहाँ पे जातिवाद जो है वो हिंसा नहीं यहाँ पर देखी है। यहाँ पे जो है वो सभी लोग अपने प्यार और अमन से जो है वो यहाँ पे रहते हैं। तो कामिल जी, बहुत अच्छा संदेश जो है वो आपने देने का प्रयास किया और हम आगे भी जो है माता रानी से ये प्रयास करेंगे कि इस मसूरी में क्या, इस पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में हमेशा जो है ये हिंदू मुस्लिम जो है वो साझी विरासत का जो है वो भाईचारा बना रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये आपसी भाईचारा एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा देश जो है ना आपसी सौहार्द से है। क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी तो मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन आजकल क्या है, कुछ राजनीतिक लोग चाहते हैं कि, कुछ कहते हैं कि भाई इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन क्यों? हमने लड़ाई लड़ी है, इस देश में रहने का हमारा हक है, क्योंकि हमने जो है ना चॉइस की है, हमारे पुरखों ने चॉइस की है। अगर हमें जाना होता ना तो पाकिस्तान चले जाते कुछ लोग, लेकिन उनकी सोच ये थी क्योंकि हमें हमारा देश में, हम यही जन्म हुए और इसी मिट्टी में दफन होना है, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ रुक गए। कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा जो है संदेश इनके माध्यम से दिया गया है कि जिस प्रकार से जो है वो देखिए एक जो है वो गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार कुछ किन्हीं लोग होते हैं जो कि ऐसे जो है वो किसी जाति धर्म संप्रदाय को बदनाम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा संदेश जो है वो पूरे आपने जो है वो उत्तराखंड पूरे देश को जो है वो देने का प्रयास किया। और क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं काफ़ी मरतबा मैंने न्यूज़ में देखा तो हमारे
राज्य के मुख्यमंत्री जी कहते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, मतलब अनेकों जिहाद, लेकिन सच्चाई ये है कि जिहाद का मकसद और मतलब उनको मालूम नहीं है। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपनी नफसानी ख्वाहिश पे काबू करना, मतलब बुरे कामों पर काबू करना, इसका नाम जिहाद होता है। लेकिन इसको जो है एक अलग ही रूप दे दिया, अलग ही रंग दे दिया कि अगर कुछ गलत काम हो रहा है जिसकी जो है सराहना करते हैं, उसको जिहाद का नाम दे दिया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिहाद जो है वो नफसानी ख्वाहिश मतलब बुरे काम से दूर रहने का नाम जिहाद है। कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि बुरे काम से दूर रहना ही जो है वो जिहाद है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को जो है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अलग अलग समय में जो है वो जन भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन आज इस रामनवमी के अवसर पर ये बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो यहाँ पे माँ पार्वती मंदिर गनील से जो है वो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज जो है वो पूरे देश, पूरे उत्तराखंड, विदेश तक जो है वो जाएगा। किस प्रकार से जो है मसूरिया भाईचारा, इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं कमल भंडारी जी से कि क्या कुछ कहेंगे, वो कितने वर्षों से इसको कर रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे जो है वो अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं, प्रसाद लेते भी हैं, पूजा में भी शरीक होते हैं। कितने सालों से ये चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय माता की। और आपके माध्यम से आपको, सभी मसूरी वासियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को और सभी भारतवर्ष वासियों को रामनवमी की और चैत्र नवरात्रि की नव संवत्सर 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारे 9वें दिन पर ये हरियाली कटनी है, यहाँ पर यज्ञ हवन हुआ है और ये आज से नहीं है, सदियों से होता आ रहा है। और मैं एक ताजुब की बात ये कहूँ कि शिव गौरी के, शिव पार्वती के करोड़ों मंदिर होंगे, लेकिन भारत में माँ पार्वती का इकलौता पर्वत पहाड़ यही है। और यहाँ से भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बने हैं, वर्तमान पुष्कर धामी इस मंदिर में रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हुए हैं कि जो यहाँ से आए हैं और जो सच्ची श्रद्धा रखते थे वो बने। और दूसरा, जो ये मनोकामना किसी की रही हो पूर्ण हुई हो। अब रही बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मैं ये कह दूँ कि मेरे जीवन के 60 साल के काल में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब इस मंदिर की सेवा करते हैं। जब इस माता की डोली हरिद्वार जाती है, 25,000 लोग जाते हैं, उसमें हमारे कामिल अली जी से लेकर और हमारे मुसलमानों की जो संख्या होती है वो डोली पे, दूसरी फिल्म में, वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उस डोली को पहले मुस्लिम उठाता है। इस मंदिर समिति का अध्यक्ष उमरुद्दीन खान रह चुके हैं। और जब 4 हिंदू हमारे जब डोली गई थी तो उसमें एक आगे जो है सिख समाज से सरदार जी लगते हैं, फिर मुसलमान लगता है, फिर ईसाई लगता है, फिर हिंदू लगता है, तब माँ सुरकंडा की डोली उठती है। यहाँ से इस मंदिर पार्वती की बात कर रहा हूँ मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा। और कुछ लोग जो देश में धर्म के नाम पर जो लोगों को लड़वाते हैं, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप शिक्षा पे बोलें, आप स्वास्थ्य पे बोलें, आप नौकरी पे बोलें, रोजगार पे बोलें, महंगाई पर बोलें, लेकिन धर्म और जाति पर न बोलें। अभी आपने इस के माध्यम से देखा होगा कि वीडियो तो बहुत देर में बना, लेकिन सैकड़ों हिंदू और सैकड़ों मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई जी अपना जो है यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके चले गए। तो मुझे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, मेरे जीवन के 60 साल सफल हो गए, यही बहुत बड़ा आभार है। धन्यवाद। धन्यवाद कमल भंडारी जी। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, महंगाई पे की जाए, कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर न की जाए। और इस मंदिर से जो आज ये संदेश मिला है, वाकई में जो है वो ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है। और हम भी जो है वो ये आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि जो है वो यहाँ पे ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को जो है वो इसी प्रकार से अलग अलग रंग बिरंगे जो है वो फूलों से हमेशा इसको जो है वो चहकाते रहिए, महकाते रहिए, अपना आपसी प्यार जो है वो बना के रखिए और लगातार जो है वो हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं जो है वो आपके साथ नितेश सुनियाल।